हरियाणा में मृत व्यक्तियों के नाम पर बुढ़ापा पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को सौंप दी है। इस संदर्भ में कुरुक्षेत्र के राकेश बेंस ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के 2017 में एक याचिका दाखिल की थी। सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार ने माना है कि राज्य में ऐसे 14,000 के करीब मामले सामने आए हैं जहां मृत लोगों के नाम पेंशन जारी की जा रही थी, तो क्यों इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ये एक बड़ा घोटाला था जिसको उठा हमने पहले ब्लॉक स्तर पे उठाया, फिर जिला स्तर पे उठाया और फिर कैग की रिपोर्ट के साथ हम हाई कोर्ट में गए थे। पहला मामला ये था कि मृतक लोगों के नाम पे पेंशन लेते रहे हैं, पॉलिटिशियन लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ में सम्मिलित थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पहले दौर पर जिला अधिकारी ने 5 लाख रुपये की रिकवरी दिखाई। हमने कहा कि जिलाधिकारी मिली हुई है, तो उसके बाद दोबारा एडीसी साहब ने रिपोर्ट करी तो 9,72,000 रुपये की रिकवरी आई और उसके बाद 4 ऑडिटरों की रिपोर्ट आई जिसमें 13 लाख से अधिक की राशि जो है रिकवर की गई। हरियाणा में मृत व्यक्तियों के नाम पर बुढ़ापा पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को सौंप दी है। इस संदर्भ में कुरुक्षेत्र के राकेश बेंस ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के 2017 में एक याचिका दाखिल की थी। सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार ने माना है कि राज्य में ऐसे 14,000 के करीब मामले सामने आए हैं जहां मृत लोगों के नाम पेंशन जारी की जा रही थी, तो क्यों इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ये एक बड़ा घोटाला था जिसको उठा हमने पहले ब्लॉक स्तर पे उठाया, फिर जिला स्तर पे उठाया और फिर कैग की रिपोर्ट के साथ हम हाई कोर्ट में गए थे। पहला मामला ये था कि मृतक लोगों के नाम पे पेंशन लेते रहे हैं, पॉलिटिशियन लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ में सम्मिलित थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पहले दौर पर जिला अधिकारी ने 5 लाख रुपये की रिकवरी दिखाई। हमने कहा कि जिलाधिकारी मिली हुई है, तो उसके बाद दोबारा एडीसी साहब ने रिपोर्ट करी तो 9,72,000 रुपये की रिकवरी आई और उसके बाद 4 ऑडिटरों की रिपोर्ट आई जिसमें 13 लाख से अधिक की राशि जो है रिकवर की गई। हरियाणा में मृत व्यक्तियों के नाम पर बुढ़ापा पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को सौंप दी है। इस संदर्भ में कुरुक्षेत्र के राकेश बेंस ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के 2017 में एक याचिका दाखिल की थी। सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार ने माना है कि राज्य में ऐसे 14,000 के करीब मामले सामने आए हैं जहां मृत लोगों के नाम पेंशन जारी की जा रही थी, तो क्यों इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ये एक बड़ा घोटाला था जिसको उठा हमने पहले ब्लॉक स्तर पे उठाया, फिर जिला स्तर पे उठाया और फिर कैग की रिपोर्ट के साथ हम हाई कोर्ट में गए थे। पहला मामला ये था कि मृतक लोगों के नाम पे पेंशन लेते रहे हैं, पॉलिटिशियन लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ में सम्मिलित थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पहले दौर पर जिला अधिकारी ने 5 लाख रुपये की रिकवरी दिखाई। हमने कहा कि जिलाधिकारी मिली हुई है, तो उसके बाद दोबारा एडीसी साहब ने रिपोर्ट करी तो 9,72,000 रुपये की रिकवरी आई और उसके बाद 4 ऑडिटरों की रिपोर्ट आई जिसमें 13 लाख से अधिक की राशि जो है रिकवर की गई।